हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? काफी दिनों बाद आज वापस से हमारा न्यू वीडियो आ चुका है। थोड़ा सा जो इशू हो रहा था, क्लासेस आपको डेली नहीं मिल पा रही थी एज बिकॉज आप जानते हैं कि बहुत सारे जो अभी फंक्शंस चल रहे थे, बहुत सारे त्योहार लाइक हरतालिका तीज वगैरह व्रत त्योहार चल रहे थे। दैट्स व्हाई आई वाज एब्सेंट। सो लेकिन अब जो है हम वापस प्रेजेंट है आपके सामने हमारे लेक्चर 32 को लेके, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले वापस से वही 20 क्वेश्चन। जी हाँ, वही 20 क्वेश्चन जिनके आपकी एग्जाम में आने के पूरे 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 चांसेस है। जी हाँ, जिसमें से हम 10 क्वेश्चन जो है एमपी के करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, एज वेल एज जो 10 क्वेश्चन है हमारे वो किससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, एमपी के जीके और जीएस से रिलेटेड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी फटाफट से अपने हाथ में पेन और पेपर दोनों ले लीजिए और फटाक से हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करना। थोड़ा सा करंट अफेयर मैंने जो है आज शायद 1920 शायद 19 है आज, है ना। करंट अफेयर थोड़ा सा मैंने जो है 1-2 तारीख से लेकर अभी तक का लिया है, ठीक है। थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर भी है इसमें, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा हमारे क्लासेस बीच में मिस हो गए थे, है ना। डेली का करंट अफेयर यदि आप कहोगे तो एक दिन बाद का करंट अफेयर है, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। बट इसको हम बहुत जल्दी जो है फटाफट जो है कवर कर लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस लेकर आपकी, है ना। और सबसे पहली बात, यदि आपको क्लासेस पसंद आ रही तो फटाक से सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लासेस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास से जुड़ सके और हम लोग अच्छे से अच्छा आपको पढ़ा सके। चलेगा। सो हमारे वर्ड का लेक्चर नंबर 32 है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज ये रहा, which has recently become the first city to grow rapidly in the direction of sustainable development goals। भाई sustainable development goals में ऐसी कौन सी सिटी है जो अभी सबसे तेजी से बढ़ रही है, बताइएगा। आपको ऑप्शन दिए तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, पुणे या भोपाल, बताइए। एक चीज और देखिएगा इसमें, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, चलेगा। तो देखिए भाई, हमारा जो भोपाल है ना, हमारा जो भोपाल है ये एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है सबसे आगे हाल फिलहाल में, है ना। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे फर्स्ट बात तो आप लोग को ये क्वेश्चंस जो है शायद आपको पता हो, तो आपकी 7th 8th क्लास से आपको स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम हिंदी में कहते हैं सतत विकास, है ना। हर एक दिशा में, हर एक डायरेक्शन में जब किसी चीज का, किसी जगह का जो है आपकी कहीं किसी कंट्री का, है ना, या किसी स्टेट का या किसी सिटी का जो क्या होता है डेवलपमेंट होता है और वो कंटिन्यू रहता है, तो इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें अभी हाल फिलहाल पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट सिटी जो बना है वो कौन बना है भैया? भोपाल, है ना। भोपाल सबसे आगे, आपको पता हो तो चलेगा। आपको एनर्जी जो होती है हमारा, है ना, एनर्जी प्रोडक्शन में भी अभी हमारा ये कहिए कि एमपी बहुत आगे है। Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, has become the first city in India to measure its progress towards achieving sustainable development goals. The city has adopted a voluntary local review (VLR) process, which is a tool that helps cities to assess their progress on the SDGs and identify the areas where they need to improve. देखिए भाई, ये और याद रखिएगा कि भाई कौन सी प्रोसेस को जो है अडॉप्ट किया है, वॉलंटरी लोकल रिव्यू, है ना। प्रोसेस को जो है अडॉप्ट किया, जिसे आप क्या कहते हैं, वीएलआर कहते हैं, है ना। एरियाज जो है आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे क्या किया जाएगा, किन एरियाज को जो है इंप्रूव किया जाना है, ये आइडेंटिफाई से किया जाएगा। तो कौन सी स्कीम, कौन सी प्रोग्रेस, कौन सी प्रोसेस ली है उन्होंने? वॉलंटरी लोकल रिव्यू लिया है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, सिंस व्हेन द आयुष आपके द्वार योजना इज बीइंग ऑपरेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आयुष आपके द्वार योजना कब से संचालित की जा रही है? आपको एक चीज और पता होगी शायद आयुष आपके द्वार से, कि आयुष आपके द्वार योजना कब से स्टार्ट हुई थी, है ना। यही आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन जब स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने आपको इसके क्वेश्चंस करवा दिए थे, याद हो तो आपको, है ना, कि भाई आयुष आपके द्वार योजना की आपको पता ही होगा। हमारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एमपी जो है हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे है, बहुत अच्छे से काम करता है हेल्थ सेक्टर में। उसी पे क्या किया जा रहा है, बारिश यदि होती है, देखिए आप जानते हैं बारिश जब होती है तो रूरल जो एरियाज होते हैं वहां पर बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है ना, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है और लोगों का हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता, एज वेल एज वो जो है उनको प्रॉपर जो है हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है। कहां से भाई? आसपास से, है ना, किसी भी जो वहां पे प्राइमरी हेल्थ के सेक्टर है वहां से नहीं मिल पाती। तो वो लोगों के लिए क्या किया गया? आयुष मतलब मैंने आपको पहले बताया मेडिसिन, है ना। मेडिसिन को जो पीसीएस है वहां के, वो लोग क्या करेंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब ये आयुष आपके द्वार, और ये किया जा रहा है कब से भैया? अगस्त से किया जा रहा है। अगस्त में भी 1 अगस्त से जो है ये स्टार्ट कर दी गई थी आयुष आपके द्वार योजना। जो एनएम्स, आशा, आंगनवाड़ी है वो घर घर तक क्या पहुंचाएंगे? दवाइयां पहुंचाएंगी, जहां पर भी तबियत खराब है, जो भी मेडिकल हेल्थ इश्यू है उनको, उनके लिए। तो भाई कब से स्टार्ट हो चुकी है? ये अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। चलिएगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं।
Aayush आपके द्वारा is implemented in the state from August 1st. In this scheme of the Department of Ayush, treatment facilities are being made available to the citizens at their homes in an accessible manner. Citizens are being treated with यूनानी मेडिसिन, सॉरी है ना, यूनानी मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मच हैज द इंसेंटिव अमाउंट ऑफ आशा वर्कर्स बीन इंक्रीज्ड। भाई आशा कार्यकर्ता का प्रोत्साहन राशि बढ़कर कितना हो गया। आप जानते हैं आशा कार्यकर्ताएं क्या होती है ना, आशा वर्कर्स। आपने आंगनवाड़ियां देखी होंगी है ना, आंगनवाड़ियों में आपको पता होगा कोई ना कोई आंटी भाभी दीदी जो ऐसी होती है वो पूरी आंगनवाड़ी को क्या करती है, कंडक्ट करती है, बाकी मैनेजर होती है, उनको हम आशा कहते हैं। जो भी एनएम्स वगैरह आती है, एलएचवी बोले तो सुपरवाइजर, हेल्थ के सेक्टर के जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनको एलएचवी कहा जाता है। एलएचवी वगैरह जो भी आती है उनके लिए भाई आंगनवाड़ी में बच्चों को बुला के लाना, उनको समय समय पर क्या टीके लगवाने की बात बताना, वजन तोलना, उनको प्रॉपर जो है डाइट जैसी चीजें होती, बहुत सारी चीजें आंगनवाड़ी में आती है बच्चों को बांटने के लिए, वो सारी चीजें देना। तो ये सारा काम कौन करता है, आशा कार्यकर्ता करती है। तो इनका जो इंसेंटिव है वो बढ़ के आपसे पूछा जा रहा है कितना हो चुका है, तो वो इंसेंटिव बढ़ के जो है बेटा 6000 हो चुका है। कितना हो चुका है इंसेंटिव बढ़ के, 6000 समथिंग वो इंसेंटिव हो चुका है। चलेगा, approval to increase their incentive amount of ASHA 2000 से बढ़कर कितना कर देगा, 6000। An accredited social health activist is a community health worker employed by the Ministry of Health and Family Welfare as a part of India's National Rural Health Mission. The mission began in 2005. 2005 में ये चला था। ठीक है, आंगनवाड़ी तो आप सभी गए होंगे 100%। Recently, it has been decided to give the benefit of लाडली बहन योजना to which tribes? हाल ही में किन ट्राइब को भी लाडली बहन योजना का लाभ देने का निर्णय ले लिया गया है। लाडली बहन योजना के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं भैया, लाडली बहन योजना में क्या होता है, पैसे दिए जा रहे हैं मामा की लाडली बहनों को, है ना। तो उसी में आपसे पूछा जा रहा है कि किन जो है ट्राइब्स को ये देने का डिसाइड किया गया है, बताइएगा। इसमें क्या किया जाएगा लाडली बहन योजना में मैम, तो आपको पता है 1000 रुपीज पर मंथ जो है दिया जाएगा। और इसमें जो अब ली गई है ट्राइब्स वो कौन कौन सी है, बेगा, सहारिया और भारिया। इन तीनों को जो है देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या है, गोंड आया है, गोंड को नहीं है ना, यहाँ पर भी गोंड आया है, इसको भी नहीं है, भील को भी नहीं है ना, गोंड भी आया है, इसको नहीं है, कोरकू को भी नहीं है, तो सहारिया को है केवल। तो यहाँ पर हमारे तीनों आ चुके हैं, बेगा, भारिया और सहारिया, तीनों जो है आ चुके हैं। तीनों को ही देने का निर्णय लिया गया है, डिसाइड किया गया है। Recently, it has been decided to give the benefit of Ladli Behan Yojana to Bega Saria Bharia tribe of MP. ठीक है, the Madhya Pradesh government has launched the Ladli Behan Yojana on March 15, 2023. 5 मार्च है ना, सॉरी 15 मार्च 2023 को जो है ये योजना चालू की गई है विद द नोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावरिंग डॉटर्स एंड वुमेन इकोनॉमिकली। भाई वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए हमारे मामा जी ने ये जो है योजना निकाली, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1000 रुपए पर मंथ जो है वुमेन्स को दिया जाएगा। अभी शायद ये लागू होने वाला है, कि पहले तो इसकी एक एज लिमिट थी कि भाई इतनी एज के बाद वालों को, लेकिन अब शायद जो है 23 वालों को, जो लेडीज जो है 23 तक की हो चुकी है उनको भी जो है ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलेगा, In 2003, production of energy in Madhya Pradesh is 2023 में मध्य प्रदेश में ऊर्जा का उत्पादन कितना है, 25,000 मेगावाट, 26,000 मेगावाट, 27,000 मेगावाट, 28,000 मेगावाट। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस है ना भाई। कोई बच्चा यदि चाह के भी यदि चाहे कि राउंड फिगर में क्या तुक्का लगा दूं तो वो लगा नहीं सकता है ना। और पीएससी जो है आपसे, एमपीपीएससी इसी टाइप के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछता है कि आप ऑप्शंस को देख के और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि मैं आपसे बात करूं तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, एमपी में जो एनर्जी प्रोडक्शन है ना, एमपी में एनर्जी प्रोडक्शन यदि आपसे पूछ लिया जाए कब से शुरू हुआ है तो 1905 से, है ना, 1905 से एमपी में जो है एनर्जी का प्रोडक्शन चल रहा है। हाल फिलहाल में आपसे पूछा गया है कि कितना जो है एनर्जी प्रोडक्शन किया है 2023 में जो है एमपी ने, तो ध्यान दीजिएगा 28,000 मेगावाट एनर्जी प्रोडक्शन किया है। कितना प्रोडक्शन किया है बेटा, 28,000 मेगावाट जो है एनर्जी प्रोडक्शन एमपी ने इस बार किया है। स्टार्ट कब से हुआ है एमपी में एनर्जी का प्रोडक्शन, 1905 से स्टार्ट हो चुका है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ, देखिए 1905 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये देखिए आज से लगभग कितने साल पहले भाई, 20 साल पहले 2003 में जो था वो कितना था, 5000 मेगावाट था ओनली, है ना। आज से 20 साल पहले पूरे ऑल ओवर एमपी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन था वो कितना था, केवल 5000 मेगावाट था, जो अब बढ़कर 20 सालों में कितना हो चुका है, 28,000 मेगावाट इज अ बिग नंबर। ओके, चलिएगा।
आहार अनुदान योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? आहार अनुदान योजना किस राज्य से शुरू हुई है, ये पूछा जा रहा है आपसे, जल्दी बताइए। तो आप जानते हैं इसके बारे में, तो हमने पहले भी पढ़ा। आहार अनुदान योजना कहां से शुरू हुई है भैया? एमपी से शुरू हुई है। एमपी में हो रही है आहार अनुदान जो है योजना है। क्या होता है इसमें, हम लोग देख लेते हैं। In the Ahar Anudana Yojana, the beneficiary is provided assistance of ₹1,000 per month. The assistance amount of the scheme is directly transferred to the beneficiary account. भाई डायरेक्ट जो है 1,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, due to which the beneficiary does not need to wander here and there. तो भाई जो बेनिफिशियरीज हैं उनको क्या है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। This scheme is for the बेगा, भारिया एंड सहारिया। भाई ये वाली भी जो है किनके लिए, कौन सी टाइप्स के लिए? ये भी बेगा, भारिया और सहारिया के लिए जो है ये योजना जो है, ये स्कीम जो है चलाई गई है। स्पेशली हमारे यहाँ की 3 टाइप्स, अभी अभी हमने इनके बारे में उधर भी पढ़ा था, है ना। बेगा, भारिया और सहारिया को किसमें लिया गया? लाडली बहन योजना में भी इन तीनों टाइप्स को लिया गया है, एज वेल एज इन तीनों के लिए जो है आहार अनुदान योजना भी चलाई गई है। चलेगा, 1,000 पर मंथ इसमें भी दिया जाएगा। बासमती राइस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? किस जिले का बासमती चावल एक जिला एक उत्पाद में शामिल हुआ है? आपको पता हो तो एमपी ने बहुत अच्छी चीज निकाली, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। किसके लिए भाई? प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इन प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करने के लिए एमपी में यूनिटी मॉल बना है। मैंने आपको बताया था एमपी में यूनिटी मॉल का काम चल रहा है। वो यूनिटी मॉल का काम कहाँ चल रहा है वो आपको बताना है ना। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि जी हाँ, उज्जैन में जो यूनिटी मॉल का काम चल रहा है, जिसमें क्या होगा, हैंडमेड जो क्राफ्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं, उनको थोड़ा ये कहिए प्रमोट करने के लिए वो बनाया जा रहा है। तो वन जिला वन उत्पाद में, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी वहां पे प्रमोट किया जाएगा यूनिटी मॉल में। अब आप मुझे बताइए कि कहां पर जो है बासमती चावल कहां का जो है बहुत ज्यादा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लिया गया है, फेमस, है ना। अशोकनगर की यदि हम बात करें तो अशोकनगर का तो आप जानते हैं क्या है भाई, चंदेरी है ना। चंदेरी हैंडलूम्स जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखे गए हैं। चंदेरी के हैंडलूम जो है वो किस में रखे गए? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। आप जानते हैं अशोकनगर जो चंदेरी नगरी में आता था हमारा पुराना, ठीक है। सागर की यदि मैं बात करूं तो सागर के जो फार्म इक्विपमेंट्स है ना, सागर में जो फार्म इक्विपमेंट्स बनते हैं उनको जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। किनको रखा गया है भैया? फार्म इक्विपमेंट्स आप समझते होंगे जो बनते हैं उनको जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। और दमोह के जो ग्राम है ना, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। लेकिन रायसेन जो है, रायसेन का बासमती राइस, है ना, रायसेन का जो है बासमती राइस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। रायसेन का कौन सा है भैया? बासमती राइस जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। चलेगा, आगे चलते हैं। बासमती राइस बिकम एक जिला एक उत्पाद ऑफ राइस डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। राइस बासमती राइस इज नॉट ओनली ऑफ गुड क्वालिटी बट ऑल्सो एरोमेटिक। ओके, द बासमती पैडी हियर इज ऑफ पूसा वन क्वालिटी। भाई कौन सी क्वालिटी का है? पूसा वन क्वालिटी का है। हुज ग्रेन्स आर लॉन्ग, थिन एंड फ्रेग्रेंट। जिसके जो ग्रेन्स कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, थिन होते हैं और फ्रेग्रेंट होते हैं। उनमें एक अलग ही खुशबू होती है, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है रखा गया है। चलेगा, ऑन विच डे इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? अभी अभी गया है इसलिए इस क्वेश्चन को रखना पड़ा, है ना। करंट अफेयर में इसीलिए इस क्वेश्चन को रखना पड़ा है क्योंकि आप जानते ही रखा गया है। नेशनल स्पोर्ट्स डे तो आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन आपको पता होगा भाई, ये भी लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है भैया? 6 अप्रैल को। कब मनाया जाता है भैया? 6 अप्रैल को। और जो है हमारा नेशनल जो है, नेशनल कब मनाया जा रहा है स्पोर्ट्स डे? ध्यान रख दीजिएगा, 29 अगस्त को मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है भाई? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसके लिए मनाया जाता है आपको पता होगा? जो बर्थ एनिवर्सरी है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी, है ना। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी। आप जानते हैं भाई हॉकी के जो बादशाह थे मेजर ध्यानचंद जी के, उसमें जो है ये स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, राइट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मैंने आपको बता ही दिया। इन विच सिटी हैज द रेयर फायर कैप्चर्ड टिट बर्ड फाउंड इन द हिमालयाज बीन फाउंड रिसेंटली? कि भाई एक फायर कैप्चर्ड टिट बर्ड जो है वो कहां पर, स्पेशली कहां पर मिलता है? हिमालयाज रेंज में मिलता है, लेकिन हाल फिलहाल में वो एमपी में कहीं मिला है। और एमपी के किस शहर में वो मिला है ये आपसे पूछा जा रहा है? मुरैना, भोपाल, इंदौर या जबलपुर? भाई देखो,
आप जानते हैं हिमालय जो है, हिमालय जो रेंजेस है वहां पर क्या है भाई, वहां पर बहुत सारा ठंड है, सब कुछ है ना। और भाई एमपी में तो ठंड वाला इतना कोई सीन है नहीं, है ना। लेकिन भाई ठंड वहां पर ज्यादा होगी जहां पर क्या होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, माउंटेन ज्यादा होंगे, वहां पर ठंड ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा एरिया, तो आप जानते हैं केवल भोपाल जो है ना, भोपाल एरिया में ये होता है। और भोपाल में भी आप जानेंगे तो वन विहार जो है ना, वन विहार के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, वन विहार में ये पाया गया है। A rare cotton found in Malaya has been found in Bhopal. Okay, भोज वेटलैंड में, ठीक है। Saurabh Kushwaha and Ankit Sen of the city of Madhya Pradesh hosted the tricolor on the highest peak of South Africa. ये भाई साउथ अफ्रीका का पूछ रहा है। अभी इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें एक लेडी है हमारे यहाँ की ही, जिन्होंने क्या किया है भाई, जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है उस पर जो है हमारे फ्लैग को लगाया, होस्ट किया है। तो अब आपको बताना है कि वो लेडी कौन है, वो लेडी कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन हाल फिलहाल में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सौरभ कुशवाहा और अंकित सेन ने जो है दक्षिण अफ्रीका की चोटी पर तिरंगा लहराया है, तो वो दोनों जो है मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं, बताइए। इंदौर, छिंदवाड़ा, भोपाल या जबलपुर, बताइए फटाफट। इंदौर, छिंदवाड़ा, भोपाल या जबलपुर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों हैं व्यक्ति, ये आपके जो है जबलपुर से रिलेटेड है बेटा। कहां से रिलेटेड है, ये जबलपुर से रिलेटेड है। जी हाँ, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है अभी अभी वहां पर क्या किया है भैया, अपना जो है फ्लैग होस्ट किया है। कौन सी हाईएस्ट पीक है, मफादी। आपने सुना हो तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी, मफादी कहा जाता है उसे, है ना। और मफादी पर इन्होंने क्या किया, हमारे ट्री कलर को जो है, ट्राई कलर को जो है होस्ट किया हमारे फ्लैग को। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। At which place in Madhya Pradesh has Bajaj Tempo Factory been established? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया, मंडीदीप, पीथमपुर, मक्सी या मेघनगर। भाई आप जानते होंगे ये वाले सारे एरियाज तो अपने आसपास ही हैं, है ना। ये दो एरियाज पीथमपुर और मक्सी तो हमारे आसपास ही हैं इंदौर के। हाल फिलहाल में आपसे पूछा रहा मंडीदीप या मेघनगर कहां पर किया जा रहा है, जल्दी बताइएगा मुझे। तो भाई जो आपको पता होगा बजाज टेम्पो टेम्पो से आप समझ गए होंगे कि ऑटोमोबाइल की बात करें। और ऑटोमोबाइल का हब हमारे एमपी में कौन है भैया, पीथमपुर है ना। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, है ना। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। इसी कारण से हमने क्या कहा कि भाई बजाज टेम्पो जो है, सीधी सी बात देखो, तुक्का भी मारोगे ना ऐसे क्वेश्चंस में तो आपका आंसर सही निकल जाएगा। क्यों भैया, बजाज टेम्पो ऑटोमोबाइल में आ गया, ऑटोमोबाइल में आ गया मतलब ऑटोमोबाइल की सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज कहां है, आप बोलेंगे पीथमपुर में। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया से इसीलिए कहा जाता है ना। तो पीथमपुर में जो है ये कारखाना स्थापित किया जा रहा है। चलेगा, The ancient name of the city of मध्य प्रदेश is अवंती। अरे भाई ये तो हलवा क्वेश्चन पूछ लिया हमने आपसे, है ना। मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम जो है अवंती है, सागर, दमोह, अशोकनगर या उज्जैन। दमोह का है क्या बेटा, हाँ आपको लग रहा होगा मैम, हाँ पक्का पक्का दमोह का है, दमोह का है। तो सब जानते हैं कि भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं उज्जैन का है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष क्या है, बताइए। अच्छा राजकीय वृक्ष क्या है, मैंने राजकीय चीजों की आपको लिस्ट भी बनवा रखी है ना। और ये कब जो है बने थे राजकीय, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो एक बार मुझे जरा सा बता दीजिएगा कि इसको जो है घोषित कब किया गया था, राज्य वृक्ष जो है इसको घोषित कब किया गया था। और आप जानते हैं कि भाई जो बरगद का पेड़ है ना, बैनियन ट्री जो है हमारे यहाँ का, वो क्या है भाई, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है ना। भाई बड़ा सा बैनियन ट्री ऐसा ऐसा जो होता है ना, सभी ने देखा होगा, हमारे घर के आसपास होता ही होता है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है भैया, राजकीय वृक्ष। और कब घोषित किया गया है ये बात आप मुझे फटाक से कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा, कर्मा डांस इज रिलेटेड टू विच कास्ट। भाई कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा ये एक ट्राइबल डांस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक जो है ट्राइबल डांस है। अब ये डांस भाई बहुत रेयरली लोगों को सुनने में मिलता है, कर्मा डांस। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिस डांस को पहली बार ही सुने होंगे। कर्मा डांस जो आपका किस जाति से संबंधित है, भील, कोल, भारिया या गोंड। क्वेश्चन आपसे है, चलेगा। तो भाई मैं आपको हिंट दे देती हूँ थोड़ा सा कि ये जो है, ये डांस जो है हमारे यहाँ के ओल्डेस्ट ट्राइब का है ना। जो सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है हमारे यहाँ की उसका है। तो ध्यान दीजिएगा ये किसका है भैया, गोंड का। कौन सी ट्राइब का है ये, गोंड ट्राइब का है। कौन सा डांस बेटा, कर्मा डांस जो है गोंड ट्राइब का है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है,
In which police college of मध्य प्रदेश training in crime investigation is given? मध्य प्रदेश के किस विद्यालय में जो है अपराध का प्रशिक्षण दिया जाता है ना, अपराध अनुसंधान का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है? इंदौर में, सागर में, जबलपुर में या रीवा में, है ना? आप सोचेंगे तो इन चारों में जो है ये कहिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ना? पीटीसी जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वो इन चारों जगहों पर है। लेकिन आपसे पूछा स्पेशली क्या जा रहा है कि भाई क्राइम का कौन सा है ना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है वो वाला कौन सा है? इंदौर में, सागर में, जबलपुर में या रीवा में? इंदौर का पीटीसी बड़ा फेमस है, आपने देखा भी होगा शायद। आप जब पीपलियाना से इधर आते थोड़ा सा पीछे के साइड पे, तो वहीं पे बहुत बड़ा सा पीटीसी बना हुआ है। ना केवल वहां पे पुलिस की ट्रेनिंग चलती है, एज वेल एज वहां पे जो है आपके एनसीसी की जो वो जो कैडेट्स हैं उनकी भी वहां पर ट्रेनिंग चलती है। तो ये जो किया जा रहा है भाई इंदौर में, सागर में या रीवा में नहीं है, ये कहां पर है ध्यान दीजिएगा, ये जबलपुर में है। आपकी कौन सी जगह पर बेटा? जबलपुर में जो है ये है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगोरिया डांस बिलोंग्स टू द ट्राइबल्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? भाई भगोरिया डांस जो है कौन से जिले के ट्राइब का है, कौन से आदिवासियों का? झाबुआ, बालाघाट, मंडला या खंडवा? तो आप जानते हैं भाई भगोरिया डांस जो है ऐसी सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया भी हमारे एमपी का कौन सा है? तो आप वो समझ ही गए होंगे देख के कि मैम इन चारों में तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ का जो झाबुआ है वहां पर सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा ट्राइब्स वहीं पाई जाती है। लेकिन साथ साथ जो भगोरिया डांस है वो भी कहाँ का है? झाबुआ के ट्राइब्स का ही है। कहाँ का है भाई? भगोरिया मेले का भी आयोजन किया जाता है, याद होगा तो आपको, है ना? 7 दिन का मेला लगता है। कब भाई? होली से 7 दिन पहले मेला लगता है। यहाँ पर आपको पता होगा बहुत सारी चीजें होती है अलग अलग, जितने भी भाई इंडिया में ये कहिए जैसे हम लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं, ऐसे भगोरिया मेले को मनाते हैं, है ना? भगोरिया जो इनका फेयर लगता है उसको मनाते हैं, जिसमें ये लोग क्या करते हैं? भगोरिया डांस वांस भी करते हैं। साथ में आपको पता होगा गुलाल लगाने की भी प्रथा है और साथ में वहीं पे जो है शादी वादी भी हो जाती है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया क्या किया जाता है। भाई लड़का जो है आके गुलाल लगा देगा, तो फिर वो यदि लड़की को पसंद है तो फिर वो शादी कर लेते हैं वहां पर, है ना? ये सब भी भगोरिया मेले में होता है और काफी अच्छी जगह है ये, काफी अच्छी चीजें होती है यहाँ पर। चलेगा रिसेंटली जब ये हुआ था, लास्ट बार जो हुआ था, तो हमारे यहाँ के जो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। चलिएगा In which of the following district of मध्य प्रदेश बुंदेली लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड? भाई कौन सी जगह पर जो है बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? आप जानते हैं बुंदेली भाषा जो है का होगा का कर रहा हो, है ना? ये जो भाषा हम बोलते हैं बुंदेली भाषा, है ना? जो कितने गए जो मोड़ा मोड़ी हटा लो वहां से, ये ऐसी बोलते हैं ना शायद, है ना? तो ये सारी चीजें जो है आप जानते हैं बुंदेलखंड वाले एरिया में बोली जाती है। तो आपसे सीधा सीधा देखो क्वेश्चन कुछ उलझा के पूछ रहा है, लेकिन आपसे पूछा यही जा रहा है कि बुंदेलखंड वाला एरिया कौन सा नहीं है, भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, बुंदेलखंड वाला एरिया कौन सा नहीं? तो आप जानते हैं भाई रीवा में बोली जाती है, शिवपुरी और दतिया, इन तीनों जगहों पर बोली जाती है, लेकिन गुना में नहीं बोली जाती है। कहाँ नहीं बोली जाती बेटा? गुना वाला जो एरिया है यहाँ पर ये नहीं बोली जाती है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत भवन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू, कि भाई जो भारत भवन है हमारे एमपी में वो किस चीज से रिलेटेड है ना? किस चीज से जो है रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, फाइन आर्ट एज वेल एज, मैं आपसे कहूं फाइन आर्ट एज वेल एज जो है परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है और लिटरेचर से भी रिलेटेड है। ऑल ओवर आप कह सकते हैं इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? सभी से, है ना? किससे रिलेटेड है भाई? इन सभी से रिलेटेड जो है हमारे यहाँ का भारत भवन है। चलेगा तो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और वो क्या? व्हाट इज रविंद्र भवन लोकेटेड इन एमपी? भाई रविंद्र भवन जो लोकेटेड है एमपी में वो क्या है? सबसे पहली बात जो है आपसे पूछा जा रहा है कि रविंद्र भवन जो लोकेटेड है एमपी में वो कहाँ है? आप जानते होंगे भाई प्रोफेसर कॉलोनी में है ये, और इसकी जो है इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर हुमायूं के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, है ना? प्रोफेसर हुमायूं जी के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था, इनॉग्रेट जो है इसको किया गया था। 1884 की बात है, कब किया गया था ये? 1884 में ये जो है किया गया था। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से वो क्या है? देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप कहेंगे कि म्यूजिक जो प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे वो होते हैं, यहाँ पे ये कहिए लिटरेचर से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आर्ट गैलरीज बनती है, सब कुछ होता है। तो कुल मिला के ये एक तरीके से एक ऑडिटोरियम है आपके लिए। क्या है ये? एक ऑडिटोरियम है। तो आप बोल सकते हैं कि विशाल सभागृह है ये, है ना? आप क्या बोल सकते हैं इसे? बी वाला ऑप्शन हमारे लिए सबसे परफेक्ट रहेगा यहाँ पे कि भाई ये जो है हमारे लिए एक विशाल सभागृह है, एक ह्यूज ऑडिटोरियम है हमारे लिए जहाँ पे ये सारी चीजें परफॉर्म होती है। चलेगा, सो इसी के साथ जो है आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं।
क्या कंप्लीट होते हैं बेटा? 20 क्वेश्चंस आपके आज हमारे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड फॉर पीडीएफ ज्वाइन सिविल पांडा टेलीग्राम चैनल। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो फटाक से जो है सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए, जहां पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस एज वेल एज जो आंसर्स मैंने आपको पढ़ाए वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। आपको लेक्चर और सेशन पसंद आया तो फटाक से जो है लेक्चर को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।